हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी और हमारी इस ट्विन फ्लेम यात्रा में उसका क्या रोल है, इस पर मैं आज पूरा डिटेल में बात करूंगी। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि माँ बगलामुखी है वो 10 महाविद्याओं में से एक है, जिनको हम 8वीं महाविद्या भी कहते हैं, जिन्हें कुछ लोग माँ पीताम्बरा के नाम से भी जानते हैं। माँ बगलामुखी मध्य प्रदेश के दातिया जो शहर है वहाँ पर उनका मंदिर है, जो ओरिजिनल मंदिर माना जाता है। जो माँ बगलामुखी है उन्हें तांत्रिक देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी कि जो स्तंभन की देवी है ऐसा माना जाता है। स्तंभन मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, तो उन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। तो जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो साधक होते हैं, कुछ जो तांत्रिक होते हैं, वो माँ बगलामुखी की बहुत सारी साधनाएं करते हैं और उनसे पावर और उनसे शक्ति मांगते हैं और उनके थ्रू वो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। आपने उनका सिंबल देखा होगा तो वो एक राक्षस की जीभ को काटते हुए देखी जाती है, यानी कि वो जो जीवा है, यानी वो टंग है, वो क्या सिंबल है, बोलने का और एक्शन का सिंबल है। तो वो जो बगलामुखी देवी हैं वो ऐसे मतलब जो हमारे ऐसे दुश्मन हैं जो हमें अपने शब्दों से मतलब मैनिपुलेट करते हैं, या फिर अपने शब्दों से हमें चोट पहुंचाते हैं, या फिर किसी भी तरह का स्पीच इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे दुश्मनों से वो बचाती हैं। मतलब कोई अगर हमारा बुरा सोच रहा है या हमारे खिलाफ कुछ बुरी साजिशें कर रहा है, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव एक्शन वाली एनर्जी को रोकने का काम करती है माँ बगलामुखी। तो उसमें जो राक्षस को जीभ काटते हुए दिखाया गया है वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी का भी सिंबल है, जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही क्योंकि अभी के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो माँ बगलामुखी है उसको हमेशा पीले वस्त्रों में दिखाया गया है, क्योंकि उनको एक नाम दिया गया है माँ पीताम्बरा। और जो बगलामुखी की जो एनर्जी है वो ओवरऑल ये है कि वो शत्रुओं को रोकने का काम करती है और क्लैरिटी देती है, यानी कि शत्रुओं से जब विजय प्राप्त करनी होती है तब माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है, उनकी साधना की जाती है। तो कई बार कोर्ट केस होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े ज़मीन के या डाइवोर्स के या किसी भी तरह के रिलेशन के या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के जो भी केस होते हैं, उनको जीतने के लिए, यानी कि दुश्मनों पर किसी भी तरह की जो होता है ना वाक बुद्धि जिसको बोलते हैं, यानी कि जो बोलने की क्षमता है, उसको पावर देने के लिए भी माँ बगलामुखी को पूजा जाता है। तो आपने कहीं सुना भी होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने माँ बगलामुखी की साधना की थी। तो क्योंकि वहाँ पर जो युद्ध था वो एक फैमिली के बीच में था, और वो युद्ध एक क्या सिंबल है कि एक मतलब दो परिवारों के बीच में जो मैनिपुलेशन है उसको तोड़ने का, ख़त्म करने का, मतलब एक तरह की क्लैरिटी मिलने का जो होता है वो संकेत देती है माँ बगलामुखी। अब हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में माँ बगलामुखी की एनर्जी कब एक्टिवेट होती है, या फिर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो कब माँ बगलामुखी की एनर्जी के साथ जुड़ पाती है। यहाँ अगेन मैं बता दूं कि जब मैंने धूमावती पर वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट करा था कि जैसे कि मैं ये बता रही हूँ कि मैं माँ धूमावती बन चुकी हूँ या फिर उनकी एनर्जी मुझ में आ चुकी है। तो मैं अगेन यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि हर डिवाइन फेमिनाइन होती है, उनमें सारी शक्तियाँ अपने जीवन काल के दरमियान या फिर पुनर्जन्म में भी वो अपने अपने समय पर एक्टिवेट होती रहती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है। अगेन मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर मैं एनर्जी से जुड़ने की बात कर रही हूँ। मैं या कोई और इस एनर्जी में आ चुके हैं या फिर वो एनर्जी बन चुके हैं वो मैं नहीं कह रही, और ऐसा कह भी रही हूँ तो ये गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप खुद ही ये बोलते हैं कि हर औरत में, मतलब हर स्त्री में देवी का स्वरूप है, तो वो क्यों बोलते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लंबा नहीं खींचूंगी, जिसको समझ में नहीं आता है वो इस वीडियो से दूर रहे। मैं सिर्फ यहाँ पर एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब कोई मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है तो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो कब इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाती है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो
जो बगलामुखी की स्टेज है वो धूमावती के पहले की स्टेज है। तो अगर आपने धूमावती स्टेज वाला वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं भी देखा होगा तो आप इस वीडियो को जानने के बाद, बगलामुखी को अच्छे से पहचानने के बाद आप धूमावती स्टेज को अच्छे से जान पाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डीएफ की लाइफ में पहले धूमावती एनर्जी एक्टिवेट हो, उसके बाद बगलामुखी, या फिर बगलामुखी के बाद धूमावती। कई बार ये पैरेलल में भी चलती है, साथ में भी चलती है, क्योंकि माँ बगलामुखी और धूमावती में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जहाँ पर माँ बगलामुखी शत्रु को रोकती है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, नेगेटिविटी को रोकती है और क्लैरिटी की तरफ ले जाती है, वही माँ धूमावती हर एक चीज़ को ख़त्म कर देती है। मतलब पूरी तरह से आपके जो भी अटैचमेंट है उसको पूरा एंड कर देती है। जहाँ पर माँ बगलामुखी आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाती है, वहाँ पर माँ धूमावती आपको एक्सेप्टेंस देती है। यानी कि जैसे समझ लो कि कुछ चीज़ आपसे बहुत छुपाई जा रही है, आपको पता ही नहीं, आपका माइंड बहुत कन्फ्यूज़न में है, ओवर थिंकिंग में है, या फिर दो लोगों के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम तीनों के बीच में फंस चुके हैं, या फिर लाइफ में कोई और प्रोफेशनल लेवल पर आपको ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। और जब आप सरेंडर करते हैं तब आपको माँ बगलामुखी हेल्प करती है। तब जब उनकी एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आप खुद ही खुद क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि आप क्लैरिटी को ढूंढना शुरू करते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग स्टॉप होती है, जो भी बाहर से या अंदर से नेगेटिव चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, ताकि आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ें। और जैसे ही आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सच सामने आने लग जाते हैं। उस टाइम भले ही आपको पेन हो रहा हो, सफरिंग हो रही हो, लेकिन तब माँ धूमावती की एनर्जी एक्टिवेट होती है, यानी कि आपको अंदर से तोड़ती है, सच दिखाती है, फिर उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी देती है माँ धूमावती। तो इस तरह से ये एनर्जी सारी काम करती है। तो अब हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में माँ बगलामुखी की एनर्जी कब एक्टिवेट होती है। तो जैसे कि अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी स्टेज होती है। जो मेन 7 स्टेज है उसमें एक स्टेज है कि जब आप पहली बार मिलते हैं, मीटिंग होती है ट्विन फ्लेम की, उसके बाद बबल फेज आता है, उसके बाद एक सेपरेशन वाली स्टेज आती है। तो जो सेपरेशन वाली स्टेज को जब आप पार करते हैं और जब लाइफ के रियल फेज में एंटर करते हैं, जब आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन गेट हम बोलते हैं उसमें जैसे एंटर होते हैं, तब आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है। तब उसमें जो ये देवी वाली एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है। तब माँ बगलामुखी या धूमावती एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों देवी सेपरेशन के बाद ही मोस्टली एक्टिवेट होती है, क्योंकि उसके बाद ही तो आप इल्यूज़न से बाहर आते हैं। क्योंकि माँ बगलामुखी है जो इल्यूज़न को मतलब तोड़ती है, नेगेटिविटी को रोकती है, आपको एक क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। मतलब आपके जो भी ऐसे अनहेल्दी कनेक्शन है, चाहे वो ट्विन ही क्यों ना हो, आपने बहुत टाइम से अपने अंदर एक समझ लो कि आपने फैंटेसी बना रखी है ट्विन से रिलेटेड, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ये रीयूनियन होता है, या फिर आपका ट्विन है तो आपका ही होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की फैंटेसी, चाहे वो ट्विन से हो या सोलमेट से हो, वो बना रखी थी अब तक। और सेपरेशन के बाद क्या होता है, आप मतलब एक सच वाले चैप्टर में एंटर होते हैं, वहीं से शुरू होती है ये दोनों देवी की एनर्जी एक्टिवेट। क्योंकि वहाँ पर कुछ वक्त के बाद आप खुद ही मतलब क्लैरिटी को ढूंढेंगे। चाहे आप कितने ही मैनिपुलेट हो, चाहे कितने ही कन्फ्यूज़न में हो, चाहे आपको कितनी नेगेटिविटी ने घेर रखा हो, आपको भले ही लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितने सारे कार्मिक अटैक हो रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद आप इन सब मतलब चक्करों से बाहर निकलना चाहोगे। एक टाइम के बाद आप पीस में रहना चाहोगे, एक टाइम के बाद आप खुद ही क्लैरिटी को मतलब मैनिफेस्ट करना चाहोगे। तब आपकी लाइफ में बगलामुखी और माँ धूमावती की एनर्जी को मतलब एक्टिवेट किया जाता है, और तब आप एक्चुअली में उन देवियों से जुड़ने लगते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि जो इनसे नहीं जुड़ता वो ट्विन फ्लेम नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक ट्विन फ्लेम का एक पार्ट है वो आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एनर्जी सिम्बॉल के थ्रू ही समझ में आती है। तो जिन लोगों को एनर्जी सिम्बॉल के थ्रू समझ में आती है, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये एनर्जी महसूस नहीं किया, फिर नहीं जानते हैं, तो आप अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ आप दूर रहे और अपना कर्मा क्रिएट ना करें नेगेटिव कमेंट करके।
अगेन मैं बता दूं कि जैसे कि सेपरेशन के बाद ही माँ बगलामुखी और धूमावती की एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो जहाँ पर माँ बगलामुखी आपको रुकना सिखाती है, वहीं पर माँ धूमावती आपको एक्सेप्ट करना सिखाती है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। समझ लो कि आपका ट्विन है, आपको ये लगा कि आपका ट्विन है, आपने मिल लिया उनसे, अब आपका रियूनियन ही होना है, आपकी शादी होने वाली है, मतलब आप ऐसे सपने देखने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आप दोनों का किसी वजह से सेपरेशन हो जाता है और वो सेपरेशन बहुत लंबा चलता है, या फिर आप कोई कार्मिक मैरिज में हैं तो आपको वहाँ पर गलतफहमी हो जाती है किसी भी तरह की, तो आप उसी चीज़ को अपनी दुनिया मानने लग जाते हैं। चाहे दुनिया भर से आपको मतलब क्लैरिटी मिले, लेकिन आपका माइंड इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुका होता है, चाहे लोगों के थ्रू या खुद ही खुद, या आपको सच दिखता ही नहीं, मतलब आप सच को देखकर भी इग्नोर करने लग जाते हैं। चाहे दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी बोले, आप उस सच को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस स्टेज को पार कर जाते हैं, क्लैरिटी की तरफ आपने एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही माँ बगलामुखी की एनर्जी एक्टिवेट होती है, सारा सच आपके सामने खुलकर आ जाता है। यानी कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे बाहर से हो या चाहे आपके अंदर की खुद की लड़ाई हो, वो ख़त्म हो जाती है। एक पॉज मोमेंट आ जाता है, मतलब एक ठहराव आ जाता है, और वहाँ पर आपको मिलती है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि सालों से आप जिस चीज़ को मतलब फियर होता है वो ख़त्म होता है, हर एक चीज़ सरफेस पर आती है, मतलब आपको एक क्लियरली दिखाया जाता है कि हाँ, यहाँ यहाँ आपकी गलती थी, वहाँ वहाँ किसी और की गलती थी, ये सारे आपके कर्म हैं जो आपको क्लियर करने हैं, या फिर लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए डिसीजन सही नहीं थे इसलिए नहीं लिए गए। मतलब जो लाइफ में हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा। मतलब किसी भी तरह की ऐसी आपको क्लैरिटी दी जाएगी। क्लैरिटी देके साथ ही साथ आपके जो दुश्मन हैं, दुश्मन मीन्स के ऐसे नहीं कि जो आपको दिख रहे हैं, आपके दुश्मन खुद आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, आपकी खुद की टंग यानी कि आपकी खुद की लैंग्वेज भी हो सकती है, आपके खुद के आसपास वाले लोग, मतलब दुश्मन किसी भी फॉर्म में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर ही हो, आपके अंदर के भी बहुत सारे ऐसे जो दुश्मन है, जैसे आपका गुस्सा है, आपके नेचर की बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी दुश्मन हो सकती है, वो भी सरफेस पर आकर मतलब रिलीज़ होते हैं, या फिर एक पॉज मोमेंट ले लेते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ताकि आपका जो माइंड भाग रहा है, जो उसको सच देखकर भी नहीं देख पा रहा है, वो एक शांत होता है। तब माँ बगलामुखी की जो एनर्जी है वो उनसे आप जुड़ती हैं, तब आपको सब क्लियर समझ में आता है। यानी कि आपकी लाइफ का जो इल्यूज़न होता है, जो आपने फैंटेसी बना रखी होती है, वो ख़त्म होती है। एक तरह से अटैचमेंट रुक जाते हैं एक मोमेंट पर, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप किसी के पीछे चेज़ कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से वो चेजिंग ख़त्म हो जाती है। आपको लगेगा कि आपको किसी से कुछ फील ही नहीं हो रहा है एकदम से, क्योंकि ऐसा नहीं कि रियलिटी आपके सामने पहले नहीं आई थी, पहले आप उससे लड़ना नहीं सीखे थे, यानी कि उस चीज़ को आप उस मैनिपुलेशन से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्लियरली आप नेगेटिव जो थॉट्स है उससे, मैनिपुलेशन से पूरा बाहर आ चुके हैं, तो आपको अटैचमेंट भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही लग रही। तो आपको लगेगा कि अटैचमेंट ख़त्म हो रही है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, ट्विन हो या कार्मिक हो या सोलमेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कि हो सकता है समझ लो कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो बरसों से आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली, लेकिन आप देख कर भी हमेशा अनदेखा करते हैं। लेकिन एक स्टेज आता है जब आपको क्लैरिटी मिलती है, तब आप मतलब पूरी तरह से उस चीज़ से, मैनिपुलेशन से बाहर आते हैं, अपने आप को रोकते हैं, या फिर चीज़ें खुद रुकना शुरू हो जाती है। वहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि माँ बगलामुखी को क्लैरिटी और प्रोटेक्शन की देवी भी माना गया है। वो आपको प्रोटेक्ट करती है बाहर और अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं से। तो तब माँ बगलामुखी की एनर्जी एक्टिवेट होती है, और जैसे ही माँ बगलामुखी की एनर्जी एक्टिवेट होती है, उसके बाद माँ धूमावती आपको सारा सच दिखा के, सबसे सारे जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है उसको ख़त्म करवा के लाइफ की एक मतलब जो रियल ट्रूथ है उसकी तरफ लेकर जाती है। तो एनर्जी ऐसे काम करती है। तो जब भी आप माँ बगलामुखी की एनर्जी से जुड़ेंगे तो आपको ये सारे साइन मिलेंगे। आप बहुत मतलब लोगों के मैनिपुलेशन को पहचानना शुरू कर देंगे, आपका खुद का माइंड आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और आप बहुत सारे मतलब ट्रुथ होंगे ऐसे आपके सामने आएंगे। मतलब आपने बरसों से मतलब जिस चीज़ को सर्च करना चाहा था, वो अचानक सब आपके सामने आएगा जो हिडन था। इसके साथ आपको पीले वस्त्र ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पीले जो क्लोथ्स हैं, येलो कलर के क्लोथ्स आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा ख़रीदने का, या फिर येलो कलर की साड़ी पहनी हुई या येलो कलर के किसी भी क्लोथ पहने हुए लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे। आपके सोशल मीडिया पर, आपकी पोस्ट पर, हर जगह आपको ऐसी माँ बगलामुखी की पोस्ट दिख सकती है। इसके साथ आपके साथ किसी ने मतलब हिडन शत्रु है, मतलब आपके कोई हिडन एनिमी है, या फिर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करवाया है, या कोई
कोई आपका बुरा चाहता है, इस तरह की कुछ पोस्ट आ सकती हैं, या फिर कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, इस तरह के बहुत सारे पोस्ट आपकी फीड में आ सकते हैं, या कुछ ऐसे साइन और सिंबल आपको मिल सकते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। और इसके साथ आप रैंडमली देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने सच जो आप नहीं भी पूछ रहे वो रैंडमली आपको बताने लग जाएंगे। मतलब किसी भी तरह से इन शॉर्ट आपके सामने सत्य सामने आता है, मतलब सच्ची चीज़ें सामने आती है। कोई इंसान अगर आपको बहुत टाइम से, चाहे फाइनेंशियली हो या चाहे फिजिकली, किसी भी वे में, मतलब प्रोफेशनल वे में या पर्सनल वे में, अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है बहुत टाइम से, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी असलियत खुद ही बता देगा, या फिर वो खुद ही रिवील हो जाएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं, तो समझ लीजिएगा कि बगलामुखी की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और माँ का आशीर्वाद है। तो अब आपके जीवन में सब कुछ, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही है, वो एकदम से स्टॉप होंगी। यानी कि आपके समझ लो बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से कोई ऐसी मैटर है जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो वो भी अचानक सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से माँ बगलामुखी की एनर्जी आप पर इफेक्ट करती है। इसके बाद क्या होगा कि आप एक क्लैरिटी की तरफ जाने लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे बहुत ऐसी चीज़ें या सच्चाई सामने आने लगती है। उसके बाद भले ही पेन हो, सफरिंग हो, लेकिन एक टाइम के बाद अटैचमेंट जो होती है, जो फॉल्स अटैचमेंट होती है, रॉन्ग अटैचमेंट, वो ख़त्म हो जाती है। आप क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तो आपकी लाइफ में खुद ही खुद पीस आने लगता है। तो इस तरह से माँ बगलामुखी की एनर्जी आपको मतलब ब्लेसिंग्स देती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप ये वीडियो को थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी आए, तो आप किस तरह से माँ बगलामुखी की एनर्जी से जुड़ सकते हैं, या कैसे उनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी और पीस ला सकते हैं, और जो भी इल्यूजन आपने क्रिएट कर रखा है या किसी और ने क्रिएट कर रखा है उससे कैसे बाहर आएँ, अपनी मेंटल पीस को कैसे वापस लाएं। तो इसके लिए आप हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल गाइडेंस भी मुझसे ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये माँ बगलामुखी वाला वीडियो समझ में आया और पसंद आया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।